नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज सुबह जब उठा तो खबर ये देखी कि इजराइल के ऊपर ईरान ने सैकड़ों मिसाइल से अटैक कर दिया। यही नहीं, राजधानी तेल अवीव को भी निशाना बनाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कई रिहायशी और स्कूली इमारतों पर भी रॉकेट्स गिरे हैं, मिसाइल गिरे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों या घातक ड्रोन या मिसाइल से जो अटैक किए गए हैं, रॉकेट से ऐसे अटैक किए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा लीथल थे या सिर्फ अटैक करना है इसलिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। आपको ये खबर देखने में लग रही होगी कि ईरान ने भीषण हमला किया है, क्योंकि खबर को प्रेजेंट करने का ये तरीका है। और मेरा अनुभव और अनुमान कह रहा है अटैक ईरान ने जरूर किया है, लेकिन ये सिंबॉलिक है। भीषण और लीथल अटैक करेगा तो इजराइल ईरान की तबाही मचाएगा और अमेरिका उसको पूर्णाहुति या इतिश्री की तरफ ले जाएगा। ये स्पष्ट मानिए, क्योंकि लगभग 2 दशक से अमेरिका एक बात के इंतज़ार में है या एक पल या एक घटनाक्रम के इंतज़ार में है, ईरान गलती करे और ईरान की पिटाई अमेरिका भी करे। और जब ईरान की पिटाई इजराइल और अमेरिका मिलकर करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। रही बात इजराइल कर क्या रहा है, इजराइल वही कर रहा है जो इस समय यूरोपीय देश और अमेरिका चाहते हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बराबर कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम की घोषणा इजराइल को कर देनी चाहिए। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएनजीए के समिट में बोलते हैं और वहां पर 2 मैप दिखाते हैं और ये कहते हैं कि एविल ऑफ एक्सेस, अर्थात इस पूरे बदमाशी की जड़ कहाँ है। और वो जड़ बताते हैं ईरान है, इराक है, यमन है और इस तरीके से। और वहीं पर वो कुछ ऐसे देशों का नाम लेते हैं जो मिडिल ईस्ट में ही हैं और जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। उसको कहते हैं कि इजराइल और उनके बीच में संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, रणनीतिक संबंध भी हैं। सोचिए, इजराइल ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को अपने अटैकिंग मोड से अलग थलग भी कर दिया है, बल्कि उनकी बराबर पिटाई कर रहा है। हाँ, निरीह नागरिक भी मारे जा रहे हैं, लेकिन आतंक की कमर तो अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने तोड़ दिया है। इसलिए यूएन के समिट में साफ साफ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, मिडिल ईस्ट का कोई भी पार्ट इजराइल के मारक क्षमता के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब समझिए, जो मैं बात बराबर कह रहा हूं, ईरान पर भीषण हमला होगा। लेकिन ईरान ये जानता है, ऐसा नहीं ईरान नहीं जानता, क्योंकि ईरान के टॉप लीडरशिप को बाकायदा इजराइल ने ख़त्म किया है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उनके राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरे नहीं थे, मारा गया था और इजराइल ने किया था। इस्माइल हानिया को भी मारा गया, जो गाजा का हीरो था। और नसरल्ला, जिस पर पूरी दुनिया के कट्टरपंथी रो रहे हैं, जमीन के अंदर था, वहां भी इजराइल ने मारा। इसलिए समझिए, इजराइल को अपने वजूद को बचाना है, इसलिए इजराइल ईरान के अंदर घुस करके मारेगा। और हो सकता है कि अली खमेनेई अगले निशाने पर हों और वो बंकर में भी छिपाए जाएंगे। इजरायली मोसाद के जवान और उनके सेना के एक्सपर्ट वहां घुसेंगे और मारेंगे। आपको अभी ये बात मजाक लग रही हो, लेकिन होने यही वाला है। अब हमने कहा कि इजराइल ने इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक राष्ट्र है उनको बांट दिया है। जी हाँ, मिस्र किसी भी तरीके से कट्टरपंथियों के साथ नहीं है, सऊदी अरबिया नहीं है, यूएई नहीं है, कतर नहीं है, बहरीन नहीं है। ये कहने के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लेबनान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, गाजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, फ़लस्तीनियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस राष्ट्र का कोई भी पदाधिकारी इन राष्ट्रों का ये नहीं कह रहा है कि हिजबुल्लाह सही कर रहा है या हमास सही कर रहा है या हूती विद्रोही सही कह रहे हैं।
ये सऊदी अरेबिया और यूएई नहीं कह रहे हैं। तो जो कट्टरपंथी पूरे मुस्लिम उम्मा के नाम पर और एक खड़े होकर के, आप देख रहे हैं ना कि कश्मीर में भी नसरल्ला के फोटो लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान और कराची में तो वहां के सेना और पुलिस को दौड़ा दौड़ा के प्रदर्शनकारियों को मारना पड़ा। फिलिस्तीन की इतने दिन से इजराइल पिटाई कर रहा है, तब याद नहीं आया? नसरल्ला पर सब रो रहे हैं, टीवी पर समाचार पढ़ते पढ़ते एंकर्स रो पड़ रही हैं। अरे भाई, नसरल्ला क्या था? आतंकी तो था ही, और आतंकी नहीं था, एक सेना को लीड कर रहा था, तो इतने बंकर में क्यों छिपा था? और इजराइल और यहूदियों को खत्म करने की इतनी बड़ी कसम खाया था, तो इतना भाग क्यों रहा था? मारा गया ना। इसलिए आतंक के खिलाफ फाइनल लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया उसके निशाने पर है। और अगर इजराइल की सोच के साथ अपने वजूद को बचाना है तो आतंक के खिलाफ ऐसे खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए ईरान ने अगर इजराइल पर अटैक किया है तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि इजराइल की सेना बचाव की मुद्रा में आ जाएगी। इजराइल की सेना अब इस आक्रामकता से ईरान पर अटैक करेगी जैसा दशकों में नहीं हुआ है। और मैंने कहा था, अब तो लेबनान, जिस पर अटैक, जहां पर आर्मी घुस चुकी है आईडीएफ की, जिस पर बाकायदा अटैक किया गया है, अभी तो उनके टॉप कमांडर या लीडरशिप मारी गई है, और वो लीडरशिप कोई आर्मी की नहीं थी, आतंकियों की एक लीडरशिप थी। गाजा तबाह कर दिया गया है। लेबनान में आर्मी घुसेगी इजराइल की, पूरे साउथ लेबनान को कैप्चर किया जाएगा, बेरित को तबाह किया जाएगा, गाजा से भी खराब स्थिति बनाई जाएगी लेबनान के कुछ पार्ट्स की, क्योंकि वहां पर भोले भाले नागरिकों को आगे करके ये आतंकी शील्ड बनाते हैं और पूरी दुनिया में फिर एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो विक्टिम ये होते ही नहीं। इस राजनीति को और इस रणनीति को पूरी दुनिया समझ चुकी है। इसलिए इजराइल के साथ आज कई देश लगभग खुले तौर पर खड़े हो चुके हैं, और उसका एक ही उद्देश्य है, आतंक के खिलाफ हमला होगा। और उसमें डर ये भी है, बर्बादी अपनी भी होगी, लेकिन आतंक को छोड़ा नहीं जाएगा। याद रखिए, आतंक की स्थिति उस राक्षस की तरह है जो रक्तबीज है। एक भी रक्त नीचे गिरा तो फिर उतना ही रक्तबीज पैदा हो जाएगा, और ये इजराइल जानता है। इसलिए इजराइल तबाही एक लेयर पर नहीं सुनिश्चित कर रहा है, वो 1-2 दशक आगे तक आतंक की जड़ को समाप्त करना चाहता है, और आतंक की जड़ समाप्त हो नहीं सकती, क्योंकि कट्टरपंथी ये सोचते हैं वो बहुत बहादुरी कर रहे हैं। बहादुरी नहीं कर रहे हैं, दुनिया एक साथ आ जाएगी। इजराइल इस बार के अटैक से ये दिखा रहा है। और भारत में तो कम से कम कांग्रेस का शासन नहीं है, या आप कह सकते हैं बहुत खुली बात, यहाँ पर दिखाने के लिए सेक्युलर या सूडो सेक्युलर का एक्टिविज्म नहीं है। यहाँ पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ भी यहाँ का प्रधानमंत्री बात करता है और कहता है भोले भाले नागरिक नहीं माने जाने चाहिए, लेकिन इजराइल को अपने आप को बचाने का अधिकार है। इसलिए इजराइल की आक्रामकता का हम समर्थन नहीं करते, तो उसका विरोध तो कतई नहीं करेंगे। और यही बदलाव एक आम जनता को आना चाहिए। इस पूरी दुनिया में, चाहे भारत ही हो चाहे पूरी दुनिया में, कहीं भी कट्टरपंथी हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको अपने देश, अपने गांव के बारे में, अपने शहर या अपने टाउन एरिया के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन पश्चिम एशिया में क्या कुछ हो रहा है वो रणनीतिक तौर पर हमारे तरह और आपकी तरह, अगर आप जर्नलिस्ट भी हैं या सामान्य आदमी, सुधी नागरिक हैं, तो वो समझा सकते हैं। लेकिन एक सामान्य हिंदू को, सनातनी को ये भी नहीं मालूम कि हमारे बगल में क्या घटना हो गई। आंध्र प्रदेश के इतने शुद्ध स्थान पर भगवान से मनौती मांगने के लिए जाते हैं, अपने मनौती के पूरा होने की कामना करते हैं। इतना स्वार्थी है ये समुदाय, हिंदू समुदाय की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन प्रसाद में लड्डू मिलाया गया, किस रणनीति से मिलाया गया? हम नहीं कहते कि आप सड़क पर उतर करके वहां पर हंगामा करिए, लेकिन आक्रोश की एक स्थिति तो होती कि जिसने ऐसा किया उसको समझना चाहिए कि हिंदू यूनाइट है। हम कट्टरपंथियों की तरह यूनिटी के भी समर्थक नहीं है, क्योंकि वो तो लकीर का फकीर है, जहां रैशनलिज्म का, बुद्धिवाद का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब कि आपके धर्म के साथ कोई मजाक उड़ाता रहे और आप लोकतंत्र के नाम पर, शांति स्थापित करने के नाम पर, कांग्रेसी माइंडसेट से आप उसको एक्सेप्ट करते रहें, स्वीकार करते रहें, उसका समर्थन करते रहें। इसलिए इजराइल की सोच
इस राष्ट्र में प्रतिरोधी शक्तियों को, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को तबाह करने के लिए बिल्कुल सही है। और एक राष्ट्र के रूप में इजरायली जो कर रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री डंके की चोट पर नसरल्ला के मौत पर अगर जश्न मना रहा है तो आपको दिखावे के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, सूडो सेक्युलर की तरह चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर राष्ट्र को आप चाहते हैं तो सजग होइए, क्योंकि कश्मीर से लेकर के लखनऊ तक नसरल्ला की फोटोज लगाई जा रही हैं। सिंपैथी किसके प्रति है? जहां खाया जाता है उसका नहीं। नसरल्ला जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ आतंक का पर्याय बन महिलाओं बच्चों को शील्ड बनवा करके एक संपन्न राष्ट्र के खिलाफ हमेशा हथियारबंद हमले करवाता रहा, अगर वो मारा गया तो उसका दुख लखनऊ में भी मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मनाया जा रहा है, केरल और अन्य स्थानों पर तो छोड़ ही दीजिए, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कराची में मनाए, जिसके पास कटोरा नहीं, जिसके पास भीख मांगने के लिए अब कटोरा भी नहीं बचा, वहां पर ये कट्टरपंथ चले तो चले। लेकिन भारत जैसे एक प्रभुता संपन्न 2047 के मिशन पर आगे बढ़ता हुआ भारत, जहां किसी के साथ सरकारी कोई भी अगर इमदाद है उसमें भेदभाव नहीं है, सब आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर नसरल्ला को लेकर के इतना बड़ा मातम मनाने की कोशिश, आप समझ सकते हैं। कट्टरपंथी सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ का साथ दे सकता है, वो किसी देश की सीमा में रहेगा, वो आपका साथी नहीं हो सकता। इसलिए आप राष्ट्रभक्त हैं, सनातनी हैं, सजग रहिए, अन्यथा कई नसरल्ला पैदा होंगे। कश्मीर में एक बच्ची जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और आप उसको बहुत चाव से, बहुत, और अगर आप सेकुलर हैं तो बड़े दुख से सुन रहे हैं, कह क्या रही है आपको पता है? हजारों नसरल्ला पैदा होंगे। और अगर पैदा होंगे, हालांकि ये उस बच्ची का दिमाग नहीं है, ये उसके दिमाग में भरा गया, और अगर वो पैदा होंगे तो हजारों इजरायली पैदा होंगे और उस जैसे लोग पैदा होंगे। हो सकता है वो इजराइल की सीमा नहीं है, क्योंकि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इजराइल जो कर रहा है, राष्ट्रभक्त सेना, राष्ट्रभक्त नागरिक और राष्ट्रभक्त किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नेतन्याहू की तरह ही सोच रखना पड़ेगा, अन्यथा वजूद समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।